जय हो भैया। तीनों ब्राह्मण बने खड़े हैं और आवाज दे रहे हैं। ब्राह्मण तीनों लोग खड़े हैं और कहा महाराज फैलाया दामन तुम्हारे है दर, तुम्हारे है दर। हर साधु और भिखारी को न धन चाहिए, न धन चाहिए, हमको तो कुश्ती का दान चाहिए, दान चाहिए। निवेदन कर दिया है, साधु भिखारी को धन नहीं चाहिए, कहा हमें कुश्ती का दान चाहिए। हम तीन लोग आपके दरवाजे पे आए हैं, हम तीनों में से एक के साथ में लड़ना पड़ेगा। अब तय करना है किसके साथ। जरासंध चौंक पड़ा, बोला इसका मतलब आप ब्राह्मण हो ही नहीं, आप ब्राह्मण नहीं हो, कुश्ती मांग रहे हो। वाह भाई, बच्चे ने अपना दान भाई समर्पित किया है, धन्यवाद है। भगवती मैया मनोकामना पूर्ण करें, साधुवाद अभिनंदन है पूर्णाहुति की सभा में। तो भैया तो जरासंध कहता है इसका मतलब आप ब्राह्मण नहीं हो, ब्राह्मण हो नहीं सकते। ₹101 का दान भाई हमारे भानु शुक्ला जी की तरफ से आया है, बहुत बहुत आपके लिए धन्यवाद साधुवाद है। पूर्णाहुति की सभा में सभी भक्त लोग अपना सहयोग कर रहे हैं, सोचते हैं कहीं ऐसा ना हो कि माता रानी के कार्य में धर्म की लिस्ट पर हमारा नाम छूट ना जाए। छोटा बड़ा सहयोग सब लोग कर रहे हैं, धन्यवाद है भैया। और फिर ये जयरा रहीमपुर गांव है, यहाँ 20 विश्वा के ब्राह्मण निवास करते हैं। हमारे सभी पाल परिवार, यादव हमारा परिवार और राजपूत परिवार, सक्सेना, कश्यप, हर परिवार के भक्त जो चाहे तो भैया अकेले ही भंडारा भागवत करवा सकते हैं, मगर सबके सहयोग के द्वारा माता के दरबार में कार्य चल रहा है, तो सबका सहयोग माँ के दरबार में हो जाता है। बड़ा बढ़िया धन्यवाद है। तो भैया कहा जरासंध ने कि आप ब्राह्मण हो नहीं सकते, ब्राह्मण होते तो कुश्ती नहीं मांगते, और तुम कुश्ती मांग रहे हो, सही बताओ आप कौन है। भाई ₹51 का दान भाई दद्दा, भाई राम नरेश शुक्ला जी वहां अर्पण कर रहे हैं, और ₹51 का दान भाई और भाई दादाजी अर्पण कर रहे हैं। वाह भाई धन्यवाद अभिनंदन है। भगवती मैया मनोकामनाओं को पूर्ण करें। सही बताओ आप कौन, भगवान बोले सही बता दे, बात से पीछे तो नहीं हट जाओगे। जरासंध ने कहा बात कहकर पीछे हटना ये हमारे कुल की परंपरा नहीं है। अरे जो कह दिया सो कह दिया। तो सब अपने भेष में आए, धोती कुर्ता उतार कर फेंक दिए, असली भेष में आए। का भैया प्रसाद ले लो बेटा, का पहचान पाया, मैं कृष्ण अर्जुन भी। अनुज भैया ₹10 का दान, और दादाजी भी प्रसाद दे दो भैया दादा को। ₹21 का दान भाई अर्पण किया, धन्यवाद है अभिनंदन है। ले अनुज भैया दादा को दे दियो, जब प्रसाद ले जाओ। अभिनंदन है, माता रानी की कृपा भाई बरसती रहे, साधुवाद। तो कहा मैं कृष्ण अर्जुन भीम, अब तुम्हें तय करना है किसके साथ युद्ध करोगे। जरासंध कहता पहले जानते थे कि आप ब्राह्मण नहीं हो, क्योंकि ब्राह्मण होते तो लड़ाई नहीं मांगते, और तुम लड़ाई ही मांगे हो।
मान गया। तो भगवान कन्हैया से जरासंध बोला तेरे साथ क्या लड़ना, तू तो 17 बार भागा है हमारे आगे, महाराज तुम तो अलग गए बैठो। और अर्जुन ये तो कल ही हारा है हमसे, कल ही हारा और इसका घोड़ा हमारे पास है। अर्जुन से कहा तुम बैठ जाओ, मोटा वाला कौन का भीम, इसके साथ हम लड़ने के लिए तैयार हैं, ये हमारी बराबरी का योद्धा है। अभी हमारे करतार के द्वारा आप सुन रहे थे, भीम 2 काम बढ़िया करते थे। भोजन अगर मन का मिल जाता तो कितना खा ले पता ही नहीं चल पाता। भीम खाने में बहुत आगे थे, शौकीन बहुत थे। भीम रसोई भी बढ़िया बनाते थे। जो खाना जानता है वो खिलाना भी जानता है, और जो खाना ही नहीं जानता वो खिलाना क्या जाने। हाँ भैया, क्यों भैया? तो ऐसे ही भीम जो थे वो खाना भी जानते थे और खिलाना भी जानते थे। भीम ने कहा तैयार हैं भाई युद्ध करने के लिए, और जरासंध भीम का युद्ध तय हो गया। सवेरा हुआ, शंख बजा, दोनों पहलवान मैदान में आ गए, लड़ाई शुरू हुई। 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, यहाँ तक नहीं 26 दिन ये युद्ध मालूम कितने दिन चला था? 27 दिन कंटिन्यू। भीम और जरासंध का युद्ध होते हुए 26 दिन हो गए, और 26वें दिन का युद्ध बंद करने के बाद जब भीम लौट कर आए तो भीम बड़ा लंबी लंबी सांसें ले रहा है, बड़ा लंबी लंबी सांसें। भगवान बोले कहा बात भीम, बड़ा लंबी लंबी सांसें ले रहे हो, और आज 26 दिन हो रहे हैं, कैसा युद्ध कर रहे हो, जरासंध को हिला नहीं पा रहे हो, कहाँ है तुम्हारी वीरता, कहाँ है 10,000 हाथियों का बल? देखा था कल हाथी आया, बिगड़ायल बिगड़ायल हाथी आया था कल भैया, कोरिया पील। तो भीम के अंदर भी 10,000 हाथियों का बल है। भगवान बोले वो बल कहाँ है? अब जरासंध को नहीं हिला पा रहे हो। भीम ने कहा वारे कन्हैया आनंद ले रहे हो, यहाँ लड़ाई लड़े हम मरे जा रहे हैं, और आपको क्या है, आप काजू खा रहे हो, काजू खात महाराज खूब, और ताली पीट रहे हो, आनंद ले रहे हो महाराज, यहाँ मरे हम जा रहे। भीम ने कहा देखिए अरे कन्हैया भाई देखो कल 27वां दिन है, अंतिम दिन है युद्ध का, अब हम अपनी हारी आज ही मान रहे, हम अपनी हारी मान ले, हम भाई नहीं जा पाएंगे कल लड़ने। पता नहीं जरासंध ये बना काहे का है, जो हम फौलादी कदम मारते हैं शरीर में आग निकल पड़ती है, और हिल भी नहीं रहा, हिलता ही नहीं जरासंध। जरासंध कैसे मरेगा पता नहीं चल पा रहा है, इसलिए कन्हैया हम भाई नहीं जा पाएंगे कल, और कल अगर हम गए लड़ने तो 4 पांडव रह जाएंगे, एक जान लो शहीद, एक महाराज कल शहीद हो जाएगा, तो हम भाई नहीं जा, हम अपनी हार मान ले। अब आप बताते भी नहीं हो जरासंध कैसे मरेगा, आप तो खाली आनंद ले रहे हो। भगवान बोले देखो तुमने पूछा कब जो हम बताते, तुमने पूछा ही कब जो हम बताते। कल जाओ लड़ने और हमारी तरफ देखना, मौका मिलेगा तो हम बता देंगे, मौका मिलेगा तो बता देंगे, ठीक है भैया। सवेरा हुआ, शंख बजा, 27वां दिन आया, युद्ध का अंतिम दिन है आज लड़ाई का। तो भीम और जरासंध का युद्ध छिड़ गया। कैसे युद्ध चल रहा था कि अपनी अपनी हिम्मत में हीना न एक पल धाम हुआ, अनुराग तुम्हें बताते हैं अरे 27 दिन संग्राम हुआ। चमन तुम्हें बतलाए रहो हर 27 दिन संग्राम हुआ। भाइयों कि अपनी अपनी हिम्मत में
हीना न एक पल धाम हुआ। गुरुदेव बताते हैं हमको 27 दिन संग्राम हुआ। और यहां तक नहीं भैया, एक बात और आप समझ लीजिए, उठ गई अखाड़े की मिट्टी, गड्ढे हो गए जमीन में लड़ते लड़ते, पर भीम जरासंध हिले नहीं। आवाज भीम लड़ाई कम लड़ाई, भगवान की तरफ ज्यादा देखें, थोड़ा लड़ाई और देखें क्या कह रहे हैं, फिर लड़ाई फिर देखें, फिर लड़ाई फिर देखें। हाँ, भगवान ने समझ लिया। हमें लगता है कि भीम आज अपने बल पे नहीं लड़ रहा है, आज हमारे बल पे लड़ रहा है, तो आज मदद करनी पड़ेगी। भगवान की मदद तब कब होती है? भगवान कृपा तभी करते हैं जब भगवान को मददगार बनाइए। जब तक तुम्हें अपने परिवार पर, कोठी बंगले पर, गाड़ियों पर अहम है, भगवान की कृपा नहीं होगी। भगवान से आप दूर हैं। जब एकमात्र सहारा उसका आप लोगे, सहारा उसे बनाओगे, तब मदद करता है। भीम को जब तक अपने बल का भरोसा रहा, खूब लड़े, जाने अब नहीं जीतेंगे, तब भगवान की तरफ देखे। भगवान ने तिनका उठाया, बीच से आधा आधा चीर कर इधर का उधर, उधर का इधर